आगे है इंडिया गेट और इसके आगे है जो हॉकी सम्राट है उनके नाम पर स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और वे वहाँ पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह के 2 प्यारे थे, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है हिंदुस्तान में पहली बार। तो वहाँ पे 319वीं शहीदी दिवस पर 319 बच्चों द्वारा कीर्तन गाया जाएगा और अन्य प्रोग्राम होगा, वो हम चल के देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और सुबह सुबह का मौसम है ये इंडिया गेट का और लोग बड़े मज़े से घूम रहे हैं। और अभी हम इंडिया गेट की तरफ पहुंचने वाले हैं। इंडिया गेट से कुछ ही आगे आएगा और अब हम लोग इंडिया गेट वाले रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल आप सामने देख रहे हो, इंडिया गेट लगभग आने वाला है। और यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि ये जो है ये 26 जनवरी की तैयारी चालू होगी। चारों तरफ साफ सफाई, कुर्सी लगाई जा रही है, सुरक्षा के इंतज़ाम हो रहे हैं। बाबा जी भी आगे जा रहे हैं हमारी तरह, आगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की तरफ। और बस से हमने आराम से यहाँ पहुँच गए हैं और अब उम्मीद है कि प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम वहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे लगभग पहुँच जाएंगे। तो जल्दी चलो जल्दी। भी आपको नज़र आ रहा होगा इंडिया गेट का धुंधला धुंधला नज़ारा। हम लोग करीब आधा किलोमीटर पैदल आ चुके हैं और शायद आधा टाइम में बड़ा मजा आ रहा है। आधा और होगा। हम लोग कपड़े वपड़े सब मस्त से पहन रखेंगे और चलने में बड़े मजा आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग चल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग गाड़ी बाइक इसी से जाते हैं। ठीक है, अब आगे आपको इंडिया गेट पे जाके मिला जाएगा। ये देखिए सब ये 26 जनवरी की तैयारी हो रही, लोगों को बैठने का इंतज़ाम हो रहेगा। और ये बिल्कुल नई कुर्सियाँ लग रही है, बिल्कुल। हाँ, ये साइड के पार्क कितनी साफ सफाई हो रखी है। और ये कोई बहुत बड़ा ट्रक सा है, अब पता नहीं क्या चीज़ का ट्रक है। क्रेन है शायद है उठाने वाली, काफ़ी बड़ी है। और इसमें ये देखो हम लोग लगभग 11:40 हो गए और अभी इंडिया गेट तक नहीं पहुंच पाए। शायद हम कुछ प्रोग्राम मिस भी हो सकता है। ये देखिए कई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से, और सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और सुबह का नज़ारा बहुत ही मस्त है। नहीं यार, हमें जाना नहीं भैया, नहीं हमारे पे है कैमरा भैया। और भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग बच्चे आए इंडिया गेट घूमने सुबह और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। हाँ, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और अपनी यादों को संजो रहे हैं कैमरे में। अब लगभग हम इंडिया गेट के करीब पहुंचने वाले हैं। और आज दिल्ली के विभिन्न स्कूल के बच्चे आए हैं, शायद लग रहा है पिकनिक है। कुछ सामान बेचने वाले, कुछ बच्चे खरीदारी करते हुए। भाई ये तो क्या खरीद रहा हो? ये देखो सारे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। दूसरे लड़के को पूछो। रुकना कहाँ से आए हो? हम आए हैं तिगड़ी स्कूल से, लाल बिल्डिंग से। दिल्ली से? हाँ, घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए। और वहाँ नहीं गए यहाँ पर आज? नहीं, वहाँ नहीं जा पाए। जो स्टेडियम है? नहीं।
बंद कर दिए स्टेडियम? अच्छा चलो ठीक है। हाय। हो भी सकता है भर भी गया हो। और ये नया इंडिया गेट जाने का रास्ता बना है अंडरपास, रोड पार करके। चल और ये जो अंडरपास बना रखा है यहाँ पे नई राजधानी का विकास नाम से तस्वीर लगाई। और ये कट्टा ऊपर छोटे छोटे बच्चे आ रहेंगे इंडिया गेट की तरफ से दूसरी तरफ। चक्कर काट रहे थे। और ये हम लोग अंडरपास करके इंडिया गेट की तरफ नहीं। और ये इंडिया गेट का भव्य नज़ारा आप देखिए। छोड़ो छोड़ो चल ये बोल रहे थे स्टिच। लो खड़े हो फटाफट। ये है हमारे नेताजी मूर्ति, भव्य मूर्ति जो असली आज़ादी का प्रतीक है हमारे। और स्कूल के सब बच्चे जाते हुए पिकनिक बनाते हुए, साथ साथ मैडम मोबाइल चलाते हुए। और ये कुछ स्कूल के वाइस बच्चे, क्योंकि अभी आज तो ना हमारे पास समय नहीं है कि हमें स्टेडियम जाना है। और कभी हम लोग की जब दिल्ली सीरीज आएगी तो आप लोग को आराम से दिखाया जाएगा सब चीज़, जो एक से एक चीज़ है दिल्ली में देखने लायक। तो ये भी अभी अलग अलग स्कूलों के अलग अलग बच्चे। अंडरपास है हाँ? वहाँ नहीं जाना यार, हमें रोड पे जाना है। और अभी हम भागा दौड़ी करते करते इंडिया गेट के वार मेमोरियल के आसपास पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुरक्षा कारणों से
सीएम की रैली निकलने वाली है और सुरक्षा कारणों से यहाँ पे रास्ता भी हमारे बंद कर रखा है। और अभी बोला है कि कम से कम आधा घंटा लगेगा। जब ये यहाँ से सीएम की सब निकल जाएगी तो हम लोग भी 15-20 मिनट का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा लगभग। और ये सभी भाई बंधु लोग हमारे रास्ते खुलने के इंतज़ार करते हैं। और चले जब तक क्या करें तो उसका आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि वो पार्क निकल गए ना। आजकल वैसे नहीं पूरा लश्कारा टाइप का नहीं जाता। अरे एक दो गाड़ी में फटाफट मोदी ना फटाफट निकल लेते, लोगों की असुविधा ना हो बस। और ये प्रधानमंत्री जी की गाड़ी काफिला जाने वाला है स्टेडियम की तरफ। और सब पूरी तरह फंस गए। अब बोलो। किलोमीटर चलिए, अभी भी कोई रास्ता नहीं है। लग रहा है गेट नंबर 4 तो आगे की तरफ है। चलो जल्दी चलते, नहीं तो ऐसे लेट हो गया। और ये देख लिए, ये है प्रगति मैदान का रास्ता। और चलते चलते ही आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? पुराना किला पेड़ों के पीछे। और ये रेड लाइट के पार चिड़ियाघर। ये रहा गेट नंबर 4। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत थक गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अब कितना और आगे चलना है। स्तर का आयोजन किया है साहबजादों के बलिदान को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और यहाँ उपस्थित सभी विभूतियों का हम इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे 320 स्कूली बच्चे शपथ गायन के लिए उपस्थित हैं। मैं उससे पहले निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप सभी अपना अपना सिर ढक लें और अपने जूते या चप्पल उसे निकाल कर अपने स्थान पर विराजें और श्रद्धा के भाव से श्रवण करें शब्द कीर्तन का। जिदी रग विच फतेह ओदी
रक्षा के लिए जो बलिदान दिए गए एक लंबी उसकी सूची की फहरिस्त है। इनमें 9 वर्ष के साहबजादा बाबा जोरावर सिंह और मात्र 6 वर्ष के साहबजादा फतेह सिंह का बलिदान अद्वितीय है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने साहबजादों के इस लासानी शहादत पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और श्रद्धा से नतमस्तक हों साहबजादों के अद्वितीय बलिदान के प्रति। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नींवों में चुनवाकर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था।
ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेऊ और धर्म की आजादी के लिए अपने 3 सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव पर्व बड़े स्तर पर मनाया था। ये भी पहली बार हुआ था कि अलग अलग देशों की एम्बेसियों, समस्त भारत के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। यही बस नहीं, जिन गुरुद्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी, उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधानमंत्री से करवाई, जिसके चलते करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई, जिससे विदेशों में रहने वाले सिखों को अपना दसवंध श्री हरमंदिर साहिब पहुंचाने में बड़ी सहूलत मिली। श्री हेमकुंड साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट, जिससे श्रद्धालु 3 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे। ये कार्य किया है। ईश्वर आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे ताकि आप इसी प्रकार देश और कौम की निरंतर सेवा करते रहें। पंजाब में चमकौर साहिब और फतेहगढ़ साहिब वो पवित्र स्थल ही जहां साहिबजादों ने अपना अद्वितीय बलिदान दिया था, इसीलिए वो स्थल हम सबके आस्था के केंद्र है। अभी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ पर 9 साल और 7 साल के साहिबजादों ने ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी। बहुत जुल्म किए गए, लालच दिए गए। उन्होंने कहा दशमेश पिता के लाल हैं और वो साहिबे कमाल है। चारों घुटने हथौड़े से छील दिए, निकाल दिए। इतना जुल्म, फिर भी बोले सोने हाथ के जयकारे। बाबा जोरावर सिंह जी की आंखों में पानी आ गया। तो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बड़े भाई से पूछा कि सब क्या डर लग रहा है मौत से, आंखों में पानी है। तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, फतेह मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है। तू दुनिया में आया मेरे बाद था, जाएगा मेरे से पहले। क्योंकि उनका कद छोटा था, गर्दन तक दीवार पहले छोटे साहिबजादों के पहुंचती थी। ऐसी कुर्बानी। और इसको इस पूरे महीने को वैसे तो शोक के तौर पे बनाया जाता है, लेकिन मुझे याद है बचपन में मेरे दादा दादी 20 तारीख के बाद चारपाई पर नहीं सोते थे 10 दिन। तो बच्चों के मन में सवाल आ ही जाता है। मैं अपने माँ बाप से पूछता था, दादा दादी चारपाई पर क्यों नहीं सोते? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये बहुत ही अफसोस का है। जैसे घर में मौत हो जाए, लोग चारपाई पर नहीं सोते। ये अपने छोटे साहिबजादे, उनकी शहीदी का हफ्ता है, तो लोग चारपाई पर नहीं सोते, अफसोस मनाते हैं। कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते। इसको जोड़ मेल कहा जाता है। जोड़ मेला नहीं, जोड़ मेल।
सर जोड़कर बैठो और अफसोस करो और कुर्बानी को याद करो। आज दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या। कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के बीच एक से एक महान चरित्र रहे। लेकिन ये भी सच भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है। इस समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की खोज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों दीवार में जिंदा चुनवा दिया है। और ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए, बढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले चलना है, हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण चुका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह साथियों इतनी कम उम्र साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। औरंगजेब के आतंक के खिलाफ
भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरफ खड़े थे, लेकिन जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या बदल बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दलील की क्यों की गई? इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जो जुल्म के आगे घुटने टेक देती है और भविष्य अपने आप मर जाता, लेकिन भारत के बेटे वीर नागरिक मौत से भी नहीं घबराए, तो दीवार में जिंदा चुन ले, लेकिन उन्होंने उन आपदाई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी, और इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा कुंज है। और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के 5 प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे, और मुझे तो गर्व है पहले 5 प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र पसंद का यह मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जो को पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, जान हुए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही हैं। पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी। हमें भी उस चिंतन और चेतना को चिरंतर बनाना है। हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी।
इसी संकल्प के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने श्रद्धा सरकार अर्पित करेंगे और इनको यहां से रवाना करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। ये अद्भुत एक प्रयास है और इस तरह का मार्च पास्ट यहाँ आज राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित ये जर्नी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहाँ इसमें शामिल हमारे मार्च पास्ट में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल, आर्मी बैंड पर एक नई चेतना का संचार कर रही है। यहाँ भारत में अपने ऐसे उनकी टुकड़ी यहाँ ठीक सामने मार्च पास्ट का हिस्सा होते हुए वे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के हमारे दिल्ली के अलग अलग स्थलों के अलग अलग हिस्सों के हमारे बालक बालिकाएं विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के इंडिया गेट, वसंत विहार, कालका जी और एनसीसी की एक और टुकड़ी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा की थी वो भी यहाँ से प्रस्थान कर रही मार्च पास्ट में। इसके अलावा एनसीसी की हमारी माता सुंदरी कॉलेज की टुकड़ी भी लड़कियों की यहाँ पर इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए इस मार्च पास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी के मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और इस मूल्यों को समाहित करने में ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर का पहला और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है वीर बाल दिवस के रूप में। और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ये मार्च पास्ट हो रहा है। इसमें 3000 से भी अधिक बालक बालिकाएं हमारे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें शामिल। और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है। या उनके पदचाप आप सुनेंगे तो उस एहसास को अनुभव कर पाएंगे जो इन बालक बालिकाओं के मन में है। अपने हाथों में पताकाएं लिए हुए, अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल की वेशभूषा में ये बालक और बालिकाएं, ये किशोर हमारे भविष्य के रूप में आज इन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए इस मार्च पास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत की भूमि पर साहबजादों ने जो न्याय की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा और अभी जब एक सामूहिक ऊर्जा इस रूप में प्रस्फुटित होती है, हम सबके विचार, हम सबकी सोच और हमारे संकल्प जब एक साथ सामूहिक स्वरूप लेते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक व्यक्ति अगर समष्टि में शामिल होकर, समष्टि का हिस्सा बनकर जब इस देश के लिए राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ता है, अपने आगे रखता है, तो निश्चित रूप से उसका असर, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए देखिए, लेकिन आज एक नया भारत है, एक न्यू इंडिया आकार ले चुका है। उस न्यू इंडिया की तरफ भारत के 130 करोड़ वासी जिस नेतृत्व के प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, उस नेतृत्व की तरफ, भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ दुनिया के लोग उम्मीदों भरी, आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया के लोग उस उम्मीद, उस आशा से देखते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है देवियों सज्जनों, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला ये देश है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वसुधैव कुटुंबकम का ये संकल्प G20 के साथ जुड़ा है। हमारे अपने अपने वाक्यों के साथ हो या उनके हाथ में जो पताकाएं हैं, उनके मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, और सबसे बड़ी बात साहबजादों के प्रति जो आस्था का भाव है, जिस श्रद्धा का भाव है, उसी श्रद्धा के भाव से आज ये सभी वीर बाल दिवस के इस आयोजन में, इस मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये मार्च पास्ट जो यहाँ से आरंभ हुआ है, इसीलिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का संकल्प
हमारा धर्म, हमारे न्याय के मूल्य और हमारी वो सोच जो हमारे गुरुओं ने दी, हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने दिया और जो इस देश के महान सपूतों ने हम सबको दिया है, ऐसे मूल्यों को समाहित करते हुए ये मार्च पास्ट का अवसर, जिसमें हमारे 3000 स्कूली बच्चे, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अलग अलग दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थी, बालक और बालिकाएं घोष करते हुए इस बात का कि वे आज अति उत्साहित हैं, अपने उत्साह को प्रकट खुद करते हुए, क्योंकि श्रद्धा और सत्कार भाव से आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें यहाँ से रवाना कर रहे हैं। देवी सूचना वीर बाल दिवस का ये अवसर हमारे स्मृतियों में सदैव रहेगा, हम सबके लिए प्रेरणा बनकर, क्योंकि देश में पहली बार इस तरह की सोच ने आकार लिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके विजन से, उनकी दृष्टि से, और इसके लिए हम सदैव कृतज्ञता व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके उस नेतृत्व के लिए जिस नेतृत्व ने हम सबको प्रेरित किया। हमने गेट नंबर 4 से ऑटो लिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि यहीं से हमें मेट्रो मिलेगी द्वारका के लिए। तो अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट वाले। और ये हम लोग आगे आएंगे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो, यहाँ से हम पकड़ेंगे द्वारका के लिए। और यह हमारी मेट्रो आ गई द्वारका के लिए।
हमारा शिव मंदिर। अब हम पालन मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा पकड़ के अपने घर पहुंच रहे हैं। तो आज तो हमारा समय बहुत ही अच्छा कटा और बहुत हमने एक तरह से एंजॉय किया बाहर आउटिंग का। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।